दफा का जिक्र है। एक जंगल में कालू और गोरी दूसरे जंगल से आते हैं। वो चील दीदी से किराए पर घर लेते हैं। चील बहुत खतरनाक था। कालू उसे कहता है कि मुझे किराए पर घर चाहिए, वो भी अच्छे कीमत पे। उसका घर थोड़ा सा खराब था। देखो कालू, मैं तुमसे 20 दाने लूंगा। अगर 20 दाने देने हैं तो ये घर तुम पे किराए पर दे सकता हूँ। अगर तुम्हारे पास 20 दाने नहीं है तो ये घर तुम्हें मैं किराए पर नहीं दे सकता। तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन ये घर तो बहुत ज्यादा पुराना है और 20 दाने तो बहुत ज्यादा हैं। मैं इतने 20 दाने कहाँ से लाऊंगा? वैसे भी हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं। चलो ठीक है, अगर तुम कहते हो तो इतना, लेकिन बहुत ज्यादा है, फिर भी कम करो चील भाई। देखो कालू, तुमने रहना है तो रहो, नहीं तो फिर इससे एक दाना भी कम नहीं करूंगा। ये किराए पर तुम्हें अब जैसा भी है तुमने रहना है तो बताओ, वरना फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। ऐसे ही कालू गोरी से कहता है कि हम सारा, देखो गोरी, सारा दिन मैं इधर उधर गया हूँ लेकिन मुझे कोई घर दिखाई नहीं दिया और हम थक कर भी आए हैं, तो ये चील भाई से हमें घर लेना ही पड़ेगा। अब कोई कुछ कर नहीं सकते। ठीक है कालू, अब क्या कह सकते हैं। चलो अंदर चलते हैं खाना बनाकर। ऐसे ही अगले दिन गोरी जाकर रानू से मिलती है, जो उसके साथ ही हमसाई थी, और सारी बात बताती है। रानू से कहती है, हाँ, मैंने भी चील भाई से ये घर किराए पर लिया हुआ है। इसकी हालत थोड़ी सी ठीक है, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे थे इसलिए चील ने दे दिया। हाय, हमसे तो 20 दाना लिया है चील ने। बड़ा ही मनहूस है वो चील। पता नहीं इतने ज्यादा पैसे क्यों लिए हैं। तुमसे सिर्फ 5 दाने लिए हैं। वाह वाह, क्या इंसाफ है। फिर वो कालू को आकर कहती है, कालू जी, उस चील ने हमें लूट लिया है। उसने हमें धोखा दिया, इतना पुराना घर दिया और ऊपर से वो रानू साथ हमसाई उसको किराए पर घर दिया है। 5 दाने लेता है और हमसे 20 दाने लेता है। ये तो कोई बात नहीं है। मुझे वैसे वो घर ज्यादा सुंदर है, मुझे वही वाला घर चाहिए। देखो गोरी, हमें सब्र करना चाहिए। वैसे भी हमें कोई और मकान मिल नहीं रहा था। जैसे ही वो किराया लेने आएगा हम ये उससे यही बात करेंगे और वही घर ही रहेंगे। ऐसे ही कालू और गोरी 1 महीने के लिए सब्र करते हैं। दिन गुजर जाते हैं और फिर चील भी एक दिन किराया लेने के लिए आता है। चील भाई, आपने एक तो हमें पुराना घर दिया, ऊपर से हमसे 20 दाने लेते हैं। वो रानू चिड़िया से तो आप 5 दाने लेते हैं, लेकिन हमसे बहुत ज्यादा दाने लेते हैं। ये तो नाइंसाफी कर रहे हैं हमारे साथ बिल्कुल बुरा किया है। देखो कालू, तुमने अगर मुझे 20 दाने देने हैं तो दो, नहीं तो फिर ये मेरा घर छोड़कर तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। मैं कल फिर आऊंगा अपना किराया लेने। अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर जा सकते हो तुम लोग मेरे घर से। ऐसे ही कालू गोरी से कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मेरे पास एक प्लान है। तुम बस जैसे जैसे मैं कहता जाऊं तुम वैसे वैसे करती जाना। ऐसे ही अगले दिन गोरी उस मकान के पास जाती है और रानू चिड़िया ऐसे दाना लेने के लिए चाहती है कि उसके घर पर वो गोरी आग लगा देती है। चील भाई, देखो, लाटीन रख कर गई थी वो रानू चिड़िया और आपके घर में आग लग गई। आपके घर में तो सारा का सारा नुकसान हो गया। अब ये नुकसान कौन भरेगी? वो रानू तो आपके घर को आग लगा कर चली गई। आपका तो इतना ज्यादा नुकसान हो गया। फिर चील कहता है कवि से, हाँ, ये तो बहुत बुरा हुआ। उसको ये नहीं करना चाहिए था। चिड़िया आए, मैं उससे बात करता हूँ। ये क्या तमाशा है उसने किया है मेरे घर के साथ। उसने, ये क्या हो गया? मेरे घर में ये आग कैसे लग गई? मैंने तो कुछ ऐसा बुझा कर नहीं गई थी, सब कुछ ठीक रख कर गई थी। फिर मेरे घर में आग कैसे लग सकती है? रानो, मैंने तुम्हें अपना घर दिया था, तुमने लापरवाही की वजह से मेरे घर पर आग लगा दी। अब मैं तुम्हें अपने घर पर बिल्कुल रहने की इजाजत नहीं दे सकता। मैंने तुम पर तरस खाया था और तुमने मेरे घर पर ही आग लगा दी। अब तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? ये सब मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता आग कैसे लगी। मैं इतने मासूम बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? चील भाई, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर तरस कीजिए, मुझे यहाँ से मत निकाले। मैं क्या करूँगी? मैं किधर जाऊँगी अपने बच्चों को लेकर? ये मेरे साथ क्या करे? रानो, मैंने तुम पर तरस खाया था, लेकिन तुमने मेरे घर को ही जला दिया। अब मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने दे सकता। तुम यहाँ से
जा सकती हो। कालू और गौरी तो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लगी और रानू बेचारी वहां से चली जाती। ये क्या, मेरे छोटे छोटे बच्चे ऊपर से बारिश की वजह से बीमार पड़ गए हैं। इससे तो अच्छा था मैं भी इस दुनिया में नहीं रहती। क्या जुल्म है मेरे ऊपर, क्या सितम है, क्या इतने मुश्किल टाइम आ गया है। मेरे बच्चे बीमार होकर अगर कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी अपने बच्चों के बिना। क्या करूं? देखो रानू, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन रही हैं। तुम बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल दुखी ना हो। मैं तुम्हें एक टमाटर का बना हुआ घर देती हूँ जिस पर तुम महफूज से रहोगी। और ये जादुई घर है जिससे तुम अपनी मर्जी से रह सकती हो, किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम इस घर में खुशी खुशी रह सकती हो रानो, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ तुम्हें हर चीज मिलेगी, हर चीज जरूरत के मुताबिक मिलेगी। ऐसे ही वो परी रानो को वो घर दे देती है जिसके अंदर वो रानो जाती है, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत और वहाँ पर हर चीज होती है और वो वहाँ पर खुशी खुशी बच्चों के साथ रहती है। प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल